स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप अभी तक आप लोग ने पढ़ा है नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट न्यू चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज़ योर साइंस बुक का चैप्टर 6, मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉलिक्यूल्स, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग की, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड विद द हेल्प ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल से भी छोटे होते हैं एटम्स। तो अब बेसिकली मैटर जो होता है वो इट कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम, और एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज स्टिल दैट एलिमेंट, यानी सबसे छोटा पार्ट। ठीक है। उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होता है शेप और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड दे आर नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस में दे आर नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ठीक है। अब ये जो है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आपके मैटर के डिफरेंट स्टेट्स है। देन यू हैव स्टडीड अबाउट द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि अगर आप सैंड को वाटर में मिलाते हो तो वो उसमें मिक्स नहीं होती है, नीचे बैठी रहती है, तो दिस इज़ कॉल्ड द हेट्रोजेनिक मिक्सर। यानी इसमें मैंने एक और एग्जांपल दिया था, मिल्क में जब आप कॉर्नफ्लेक्स मिलाते हो। ठीक है, तो यानी मिक्सचर तो है पर वो एक दूसरे में बिल्कुल घुला मिला नहीं है। देन यू हैव शुगर और वाटर को जब आप मिक्स करते हो तो वो बिल्कुल घुल जाता है, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है, तो दैट मिक्सचर इज़ कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल्स देख लो आप। होमोजेनस मिक्सचर, आपने चाय बनाया, पूरी तरह से मिल गया है। देन यू हैव हेट्रोजेनस, आपने कॉर्नफ्लेक्स मिल्क में डाला, तो दैट इज़ हेट्रोजेनस। उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन। A solution that contains the maximum amount of dissolved solute at a given temperature is called saturated। जैसे कि अगर आपने वाटर लिया, उसमें आपने शुगर मिलाया, तो अगर आपने 2 स्पून शुगर डाला तो वो उसमें मिक्स हो गई। अब आपने उसमें 5 स्पून शुगर डाल दिया, अब जो है वो बिल्कुल मिक्स नहीं हो पा रही है, वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो है आपका सैचुरेटेड हो गया है, यानी इससे ज़्यादा आप उसमें सॉल्वेंट को मिक्स नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें अब जो है क्रिस्टल्स दिखते हैं, यानी आपको अब वो सॉल्यूशन में बिल्कुल मिक्सिंग बंद हो गई है, आप शुगर जो है वाटर में मिक्स नहीं हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें टाइप्स ऑफ होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, आप उसको मिक्स करेंगे तभी सॉल्यूशन बनता है। अब यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें होता है लिक्विड लिक्विड। पहला होता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इन दिस व्हाट वी हैव लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, वेयर एज दोज दैट डू नॉट डिजॉल्व इन आर कॉल्ड इमिसिबल। जो लिक्विड्स जो है वाटर में मिल जाते हैं उनको बोलते हैं मिसिबल, और जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते वो होते हैं इमिसिबल। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपने मिल्क लिक्विड है, आपने वाटर में मिला सकते हो, पानी मिला दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। अगर आप ऑयल लेते हो, इफ़ यू वांट टू डिज़ोल्व इन वाटर, आप वाटर में डिज़ोल्व करना चाहोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देन यू हैव अ लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन, इसका बेस्ट एग्जांपल ये जो आपके कैंस है ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक के, सॉफ्ट ड्रिंक वाले को जो आपके कैंस हैं, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड गैस solution. When we heat water, bubbles are formed in the vessel. These bubbles are gases that were dissolved in water. So water can be considered as example for liquid gas solution. अब जब आप वाटर को हीट करते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं और गैस निकलती है, तो गैस जो है वो वाटर में मिक्स है, तो दिस इज़ कॉल्ड द लिक्विड गैस सॉल्यूशन। जैसे कि गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इन द एरेटेड ड्रिंक्स टू गिव इट अ फिज। फिज जैसे आप लोग कहते हैं ना, आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं कैसे उसमें से गैस निकलती है, फिज, दैट इज़ कॉल्ड फिज। तो उस फिज को देने के लिए वहाँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस लिक्विड में मिक्स किया जाता है, तो टू जस्ट गिव दैट फिज। तो दिस इज़ द एरेटेड ड्रिंक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन। देन यू हैव अ नेक्स्ट टाइप ऑफ solution is solid solution. Solid solution,
सॉलिड सॉल्यूशन एंड सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व। आपको पता है कोई दो सॉलिड्स होते हैं, आप उसको एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, बट अलॉयज एंड मेटल्स आर कंसिडर एज अ सॉलिड सॉल्यूशन। अलॉयज क्या होते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को मिला के आप एक अलग मेटल बनाते हो जो कि नेचुरल नहीं है, आपने बनाया उसको मिक्स करके, दैट इज़ कॉल्ड अलॉय। जैसे कि स्टील एक अलॉय है, किसका, आयरन का, ठीक है। तो आप देखो कि दे स्टार्ट ऑफ अ सॉलिड लिक्विड, जब आप उसको सॉलिड्स को यानी मेटल्स को मेल्ट कर दोगे, आप उसको बिल्कुल मेल्ट कर दोगे तो, और फिर उन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करना चाहोगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो स्टील है या फिर जो ये अलॉयज़ है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द मैटर। आपने मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मिक्सचर्स, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं जिसके एग्जाम्पल है आपका शुगर वाटर। देन यू हैव अ हेट्रोजेनस मिक्सचर जो कि आपका कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, जिसमें एट वन स्टेज सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलना, यानी अगर आप शुगर में वाटर मिलना बंद हो जाता है, वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है। देन वी हैव स्टडीड अप द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन था, यानी कि आप उसमें मिसिबल और इमिसिबल, वाटर में मिल्क मिलाना और ऑयल में वाटर मिलाना, ये दो टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन वी हैव स्टडीड। लिक्विड गैस में आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हो टू गिव इट अ फिश। देन यू हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप जब मेटल्स को मेल्ट करके आप अलॉयज बनाते हो जैसे कि स्टील, तो ये एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। इन द नेक्स्ट वीडियो आपका बस लास्ट टॉपिक बचा है, दैट आर द चेंजेस, जो कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क।